देखती आंखों और सुनते कानों को बशीर कमर का सलाम। मैं इस वक्त आगरा में हूं और मेरी पुश्त पर जो आपको एक अजीमशान किला नजर आ रहा है, ये आगरा फोर्ट या आगरे का शाही किला है। हम इस मुख्तसर वीडियो में आपको इस किले की तारीख और अहमियत बताने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के बटन, बेल और फिर लाइक के बटन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। आगरा भारत की रियासत शुमाली उत्तर प्रदेश का एक अहम शहर है। इसका पुराना नाम अकबराबाद भी था। वैसे तो यहाँ भारत की हर जुबान बोली जाती है, मगर बुर्ज भाषा जो हिंदी की ही एक देही जुबान है, वो कसरत से बोली जाती है। ये गंगा जमुना तहजीब की मरकजी जुबान है। आगरा अकबरी अहद से ही जुबानों अदब का गहवारा रहा। आगरा की मौजूदा बसावत और नक्शा जिस बुनियाद पर कायम है, वो इब्राहिम लोदी का बसाया हुआ शहर जाहिर करता है। ये आसार दरिया जमुना के दोनों तरफ भी मिलते हैं। इससे पहले कि हम आपको आगरा के शाही किला या आगरा फोर्ट के बारे में बताएं, एक तारीखी पस मंजर पेश करेंगे कि मुगलिया सल्तनत का बानी ज़हीरुद्दीन बाबर था, जो तैमूर खानदान का एक सरदार था। वो हिंदुस्तान से पहले काबुल का हुक्मरान था। 1526 में दिल्ली पर इब्राहिम लोदी की हुकूमत थी। इब्राहिम लोदी के पास एक बड़ी फौज और हाथियों के लश्कर थे, जबकि ज़हीरुद्दीन बाबर के पास बारूद और तोपों से मुसल्लह एक छोटी फौज थी। जब ज़हीरुद्दीन बाबर ने दिल्ली के हुक्मरान इब्राहिम लोदी के खिलाफ लश्कर कशी की, तो मशहूर ज़माना पानीपत लड़ाई में बाबर ने अपने से 10 गुना बड़ी और ताकतवर अफवाज से जंग लड़ी। उसकी तोपों और बारूद ने एक दहशत का समा बर्पा कर दिया। इब्राहिम लोदी के लश्कर में शामिल हाथी बारूद और तोपों की गन गरज से खौफजदा होकर अपनी ही फौज को रोनते हुए वापस भागे और यूं ज़हीरुद्दीन बाबर को इब्राहिम लोदी पर फतेह नसीब हुई और दिल्ली में एक नई सल्तनत का आगाज हुआ, मुगलिया सल्तनत, जिसका बानी ज़हीरुद्दीन बाबर था। कहते हैं आगरा फोर्ट की बुनियाद राजपूतों ने रखी थी। ये लाल ईंटों से बनाया गया था। इसे लाल किला भी कहते थे। यहाँ इस्कंदर लोदी से इब्राहिम लोदी की बाक़ियात भी नजर आती हैं। ताहम जब ज़हीरुद्दीन बाबर ने दिल्ली फतह कर लिया, तो आगरा को हिंदुस्तान का दारुल खिलाफा बनाया और आगरा के इस किले में अपनी रहाइश भी रखी। उसकी एक वजह ये भी थी कि ये महफूज तरीन किला समझा जाता था। यह किला 1526 से 1707 तक मुगल बादशाहों ज़हीरुद्दीन बाबर, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, जलालुद्दीन अकबर, सलीम नूरुद्दीन जहांगीर, शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां और मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब की रहायशगाह रहा। आगरा का शाही किला हिंदुस्तान का सबसे बड़ा किला है। यह किला मुगलिया तर्ज तामीर का अजीम शाहकार है। इस किले को हिलाल की शक्ल में यानी क्रिसेंट शेप में तामीर किया गया। दरिया जमुना के किनारे 2.5 किलोमीटर तवील दीवार ने इसे दरियाई हमलों से महफूज कर रखा है। किले की दीवार को 9 मीटर चौड़ा, 10 मीटर ज़ेरे जमीन और 22 मीटर ऊंचा रखकर बैरूनी खतरात और हमलों से महफूज कर लिया गया। उन ऊंची ऊंची फसीलों ने किले के तमाम अंदरूनी मनाजर को दुनिया की नजरों से भी पोशीदा कर दिया। बाहर से देखने वालों को यहाँ इन फसीलों के अलावा कुछ नजर नहीं आता। आगरा फोर्ट के अंदर जाने के लिए 3 रास्ते या गेट थे।
वाटर गेट जो बंद कर दिया गया, दिल्ली गेट जो भारत सरकार के इस्तेमाल में है, और तीसरा मरकजी गेट जो अब आम और खास के लिए खुला हुआ है वो है अमर सिंह गेट। किला में जाने वाले इसी गेट से अंदर दाखिल होते हैं। शहंशाह बाबर और शहंशाह हुमायूं ने आगरा फोर्ट से कारोबार हुकूमत चलाया और यहीं पर अपनी रिहाइश भी रखी। यहाँ बागात बनाए, शानदार महलात और दीवान बनवाए, तज़ीन और आराइश की। मगर शहंशाह जलालुद्दीन अकबर ने बाकायदा मंसूबे के तहत आगरा फोर्ट को बैरूनी हमलों से महफूज रहने के लिए 1565 ईस्वी में उसकी तामीर नौ शुरू की, जो 1573 तक जारी रही। 4000 से ज्यादा हुनरमंदों ने 3,80,000 स्क्वायर मीटर में फैले इस शानदार किले को 8 साल में मुकम्मल किया। मुख्तलिफ दीवान खाने, बागात, मसाजिद और अपनी प्यारी मलका जोधा भाई के लिए एक शानदार मंदिर भी बनवाया जिसमें कीमती मूर्तियां सजाई गई। कहा जाता है कि शहंशाह अकबर ने ये किला अपने लख्त जिगर शहजादा सलीम के लिए बनवाया था। आगरा के शाही किले में अमर सिंह गेट से दाखिल हो तो जहांगीर महल ही वो पहली खूबसूरत इमारत है जो सामने नजर आती है। जहांगीर महल शाही खवातीन या यूं कह लीजिए कि सलातीन खवातीन के लिए बनवाया गया था। इसमें खूबसूरत पत्थर इस्तेमाल किए गए जिन पर आला किस्म की कशीदाकारी और नक्शो निगार बनवाए गए। जहांगीर महल के सामने मुख्तलिफ फूलों से सजे 4 बागात और राहदारियां भी बनवाई गईं। किले से अंदर महलात को जाने वाली गुजरगाह को कमाल महारत से महफूज बनाने के लिए उसके दोनों तरफ ऊंची दीवारें बनाएगी जिनमें थोड़े थोड़े फासले से क्यारी नुमा नालियां या खुली जगह छोड़ दी गई ताकि खतरे के वक्त इन नालियों से गर्म पानी और तेल छोड़ दिया जाए। ये बहता गर्म तेल गुजरगाह के फर्श को इतना चिकना कर दे कि यहाँ से कोई इंसान या जानवर आगे न बढ़ सके। इसके अलावा इन दीवारों के ऊपर से बड़े बड़े पत्थर और घास के गोले फेंकने का इंतजाम भी मौजूद था। इन दीवारों के दरमियान हर आवाज गूंजती और इको होती है जो महल के अंदर बाखूबी सुनी जा सकती है। जहांगीर महल की तरफ जाने वालों को खूबसूरत बागात और राहदारियों के दरमियान एक बड़ा प्याला नजर आता है जो जहांगीरी हम्माम या जहांगीर बाथ टब है। ये टब बगैर किसी जोड़ के एक ही पत्थर से तराशा गया है जो कप यानी प्याले की शक्ल में है। ये 5 फुट गहरा है। इसके अंदर और बाहर 3-3 पायदान बने हैं। शहजादा सलीम को बचपन में इसी प्याले या टब में गुस्ल दिया जाता था। इस टब पर शहजादा सलीम के लिए मुख्तलिफ अल्फाज लिखे हुए हैं। आगरा फोर्ट को महफूज से खूबसूरत, पुरकशिश और दिलकश बनाने के लिए 4 शहंशाहों अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने अपने अपने ज़ौक़ व शौक़ का खूब इस्तेमाल किया। अपनी अपनी मलकाओं, शहजादियों और शहजादों के लिए हर किस्म का सामान ऐशो तरफ का एहतमाम किया। इस किले में क्या नहीं था, हर वो शय जिसकी तमन्ना की जा सके। शहंशाह अकबर का शीश महल, शीशों और हजारों आईनों से सजा ये महल जहाँ दरमियान में आने वाले का अक्स चारों तरफ नजर आता। इसके हमाम या बाथरूम में पुरताइश अशिया का अंबार लगा हुआ था जिनका खुशबूदार और मुअत्तर पानी जिस्म को गुदास बना देता। शहजादा सलीम के लिए बेल्जियम से एक काले पत्थर का अनमोल तख्त मंगवाया गया जहां शाम में शहजादा सलीम खेलते, तलवारबाजी सीखते और दरिया जमुना की ठंडी ठंडी हवाओं का मजा लेने के लिए बैठ जाया करते। शहजादा सलीम जब शहंशाह जहांगीर बना तो अपनी मलका नूर जहां के लिए बेश कीमत और खूबसूरत हौज बनवाए। अपने दरबार में शाही कुर्सी के पीछे खूबसूरत चिलमन बनवाई ताकि मलका नूर जहां शाही दरबार की कार्रवाई देख सके और शहंशाह को मशवरा भी दे। लोग कहते हैं जहांगीर हिंदुस्तान पर हुक्मरानी करता था और नूरजहां उसके दिल पर। जहांगीर ने यही नूरजहां के लिए अंगूरी बाग भी बनवाया जिसके लिए कश्मीर से खास मट्टी मंगवाई। यहाँ दुनिया के लजीज तरीन अंगूर पैदा होते थे जिन्हें खाने के अलावा शाही शराब की कशीद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। बाद में नूरजहां की फरमाइश पर अंगूरी बाग को खत्म करके यहाँ खूबसूरत गुलाब के फूलों का बाग बनवाया गया कि नूरजहां को तो गुलाब की खुशबू बहुत पसंद थी। शाहजहां हुक्मरान बना तो हिंदुस्तान में सियासी तब्दीली ये हुई कि आगरा से दारुल खिलाफा
دہلی شفٹ ہو گیا۔ آگرہ کا شاہی قلعہ شاہی خاندان کی رہائش گاہ تک محدود ہو گیا۔ شاہ جہاں اور رومان پرور شاعر تھے، اپنی ملکہ ممتاز محل کے لیے ایک خوبصورت خاص محل بنوایا۔ اس کی دیواروں پر بیش قیمتی پینٹنگ، نقش و نگار اور سفید ماربل لگوائے، اسلامی اور فارسی خطاطی کروائی۔ یہ خاص محل شاہ جہاں کی آرام گاہ بھی تھی، جہاں ممتاز محل کی محبت اور چاہت کی کرنیں ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ شاہی مہمانوں کے لیے دیوان خاص تھا، جس میں ماربل کے ستون اور ان پر قیمتی پتھروں کو جڑا گیا۔ دیوان عام وہ محل نما جگہ تھی جہاں سے ہندوستان پر حکمرانی کے تمام کام انجام دیے جاتے۔ ہر عام و خاص سے میٹنگ اور مشاورت ہوتی۔ جب دارالخلافہ آگرہ سے دہلی شفٹ ہوا تو دیوان عام خالی ہو گیا۔ ممتاز محل کی خواہش پر یہاں خوبصورت موڑ لا کر بسائے گئے، جنہوں نے محل کی خوبصورتی میں اضافہ کیا۔ شاہ جہاں نے اسی قلعے میں بیٹھ کر اپنی ملکہ ممتاز محل کے لیے دنیا کی عظیم ترین عمارت، محبت کی عظیم یادگار تاج محل بنوایا۔ اپنے ذاتی استعمال کے لیے انتہائی خوبصورت ایک مینا مسجد بنوائی۔ یہ مسجد اسلامی خطاطی کا شاہکار تھی۔ خاص محل کے قریب ہی موتی مسجد بھی بنوائی، جس کی دیواروں پر سفید ماربل اور خوبصورت نقش و نگار بنوائے۔ موتی مسجد کے قریب ہی ایک فلور نیچے ایک کشادہ صحن تھا، جس میں شاہی خواتین کے لیے مینا بازار یا سٹالز لگائے جاتے، جہاں شاہی خواتین آزادی کے ساتھ شاپنگ کرتی اور بازار کی سی رونقوں سے لطف اندوز ہوتی۔ قریب ہی ٹاور کی شکل میں ایک خوبصورت محل شاہی برج بنایا گیا۔ اس کی کشادگی، خوبصورتی اور جاذبیت ملکہ ممتاز محل اور شاہ جہاں کو بہت پسند تھی۔ شام میں یہاں دریا جمنا کی سوندھی سوندھی ہوا چلتی تو یہاں کا موسم شاندار ہو جاتا۔ اب آپ کو یہ بھی بتائیں کہ آگرہ فورٹ ہی وہ بدنصیب جگہ بھی ہے جہاں ایک مغل بادشاہ اورنگزیب نے اپنے باپ شاہ جہاں کو تخت و تاج سے بے دخل کر کے 8 سال قید تنہائی میں رکھا۔ شاہ جہاں کو بس اپنے محل شاہی برج سے مینا مسجد تک آنے جانے کی آزادی تھی۔ جب 1566 عیسوی میں شاہ جہاں کا انتقال ہوا تو شاہی خاندان کی چند خواتین اور چند ملازموں نے مل کر ان کا جسد خاکی دریا جمنا کے راستے تاج محل میں ان کی ملکہ ممتاز محل کے پہلو میں دفن کر دیا۔ آگرہ کا شاہی قلعہ اسلامی اور فارسی تعمیرات کا ملا جلا شاہکار ہے۔ لودھی حکمرانوں سے مغلیہ سلطنت اور پھر برٹش راج تک اس کی اہمیت اور آثار نمایاں نظر آتے ہیں۔ آج بھارت میں ہزاروں افراد روزانہ اس قلعے کو ذوق و شوق سے دیکھنے آتے ہیں، جو مغلیہ دور کی شان و شوکت اور بہترین طرز تعمیر سے متاثر ہوئے بغیر واپس نہیں جاتے۔ آخر میں ہماری گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو دوسروں سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب، لائک اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ اور ہاں، آپ چاہیں تو میری ذاتی ویب سائٹ bashirqamar.com پر بھی جا سکتے ہیں۔ میرے لیے بھی دعائے خیر ضرور کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کا طالب، بشیر قمر۔